हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली वन सिक्स स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। यानी जो मून पे ग्रेविटी है वो सिर्फ 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी है। ठीक है ना, ये गिवन है हमें। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका हमें वेट बताना है मून पे और अर्थ पे। तो देखो वेट ऑन अर्थ तो हमारा बहुत सिंपली हो गया, वेट ऑन अर्थ इक्वल मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि 10 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया 98 न्यूटन। वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इसका ही 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू 98। इसको कट करेंगे 349 और कट तो नहीं होगा आगे, 49/3 ये आ जाएगा 16.33 न्यूटन। इसको डिवाइड करोगे तो 16.33 न्यूटन आ जाएगा। यानी 10 kg के ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो वेट है वो होगा 98 न्यूटन और मून पे जो वेट होगा वो होगा 16.33 न्यूटन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बॉल है, इसको ऊपर की डायरेक्शन में हमने भेजा है, फेंका है, और 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे से बॉल को फेंका है तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगी तो वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वहां जाके क्या होगा, बॉल रुक जाएगी और फिर वापस नीचे आना शुरू करेगी। तो उस सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 है, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कई बार डिस्कस किया है, अगर ऑब्जेक्ट या बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, अगर वो नीचे आ रही होती तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें u पता है 49 मीटर पर सेकेंड, v पता है 0, एक्सेलरेशन पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, यानी कि डिस्टेंस निकालना है आपको। क्वेश्चन के पार्ट 2 में पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पूरा ऊपर जाना और नीचे आना, इसमें टोटल टाइम कितना लगा ये भी बताना है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। पहले अगर फर्स्ट पार्ट करें हम, कौन सी इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन लगा दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, दिस इंप्लाइज 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -9.8 इंटू एस। तो यहां से देखो क्या आ गया, -49 इंटू 49 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 9.8 इंटू एस। आप सोच रहे हो कि सर 49 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, अभी देखना समझ में आएगा क्यों नहीं किया। इसको ऐसे लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू, एस को यहीं रहने दिया, बाकी चीजें नीचे ले आते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। आई होप ये पार्ट समझ में आया हो कैसे किया है मैंने। यहां से डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया, देखो 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, इसीलिए कैलकुलेशन नहीं करी थी, काफी इजी हो गया है। ठीक है ना, तो यहां से इसको हम कर लेंगे, s आ जाएगा हमारा 490 डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व करें तो आ गया 1 2 जा 8 10 2.5 122.5 मीटर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ये क्या है, कैलकुलेट आपने s किया, लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे कि 122.5 मीटर इज द
मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन का पार्ट टू। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन का पार्ट टू। हमें निकालना है कि टोटल टाइम बॉल को जो ऊपर जाके नीचे आने में लगा। तो देखो, जब बॉल नीचे से ऊपर तक गई ना, हम एक्चुअली सिर्फ यही कैलकुलेट कर लेंगे और फिर टोटल टाइम क्या हो जाएगा, जितना नीचे से ऊपर जाने में लगा एग्जैक्टली सेम टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। ये फिजिक्स कहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका है, चाहे कितना भी तेज या कितना भी धीरे फेंको, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगाएगी ना, वो वापस जमीन पे आने में भी फिर उतना ही टाइम लगाएगी। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस इनटू टाइम। और ये टाइम क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो 0 इज इक्वल्स टू 49 प्लस माइनस का 9.8 इंटू में t। यहां से हम लिख सकते हैं -49 इज इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट गया है, 49 अपॉन 9.8। डेसिमल हटाया इंटू 10, 49 वन ज़ा 49, 49 टू ज़ा 98, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स आ गया। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर है टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 सेकेंड्स, यानी कि टोटल 10 सेकेंड्स। जब हमने बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, जब हमने बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल को वापस जमीन पे आने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से लिख के सॉल्व करो, इसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा वैल्यूज बदल बदल के ट्राई करो। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।